हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस भाग में हम बात करेंगे, जैसा कि पिछले भाग में हमने बात की कि जीवन को सफल करने के लिए ईश्वर के प्रति आस्था और आध्यात्मिक विकास का होना आवश्यक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि आर्थिक विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा। आर्थिक विकास के लिए ये लोग कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा। ये बात सत्य है कि पैसा माध्यम है आर्थिक विकास दिखने का। पैसा आर्थिक विकास दिखने का माध्यम है, लेकिन आर्थिक विकास करने का माध्यम सिर्फ पैसा ही है, ऐसा नहीं है। आर्थिक विकास करने का माध्यम, आर्थिक विकास करने के जो तमाम माध्यम हैं या जो समस्त माध्यम हैं, उनमें पैसा सर्वोत्तम माध्यम है, या सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है, या सबसे आसान माध्यम है, सबसे आसान माध्यम है। इसलिए आसान माध्यम या इम्पोर्टेंट माध्यम या प्रमुख माध्यम होने के नाते लोग ये कहने लगे हैं कि आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख साधन या आर्थिक विकास का मेन साधन पैसा ही है। ये सही है कि हाँ, पैसा से आर्थिक विकास दिखता है। ये जहाँ पर पैसा न हो, जहाँ पर पैसा न हो, वहाँ पर आर्थिक विकास दिखना आसान नहीं होता है। तो अब आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास कई लोगों का होता है। अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक विकास, किसी फर्म, दुकान, कंपनी का आर्थिक विकास, किसी फर्म, दुकान, कंपनी का आर्थिक विकास, अथवा व्यक्तिगत आर्थिक विकास। अब व्यक्तिगत आर्थिक विकास के साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो आती है कि हम स्वयं आर्थिक विकास का एक साधन है। हमारे पास में जो कुछ भी है, ये सब आर्थिक विकास का एक साधन है। हम स्वयं आर्थिक विकास का एक साधन है, और हमारे पास जो कुछ भी है वो स्वयं आर्थिक विकास का साधन है। और मेरा आर्थिक विकास होना है, मेरे पास जो कुछ है उसका आर्थिक विकास होना है। अर्थात जो साधन है वही साध्य है, और जो साध्य है वही साधन है। यदि मेरा आर्थिक विकास होना है तो मैं खुद साधन हूँ। यदि मेरे साधनों का जो किसी प्रॉपर्टी के रूप में, किसी वेल्थ के रूप में, या किसी पैसे के अमाउंट के रूप में हैं, तो इनका आर्थिक विकास, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू की वृद्धि, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनसे ही हो सकता है। अर्थात ये साधन भी हैं और साध्य भी हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि जब ये साधन हैं और साध्य हैं, तो साध्य का अर्थ यहाँ पर लक्ष्य है। तो जो लक्ष्य है, अर्थात मैं खुद अपना आर्थिक विकास अपने द्वारा कर सकता हूँ। इसलिए जो हमारे पास में साधन हैं, उनका आर्थिक विकास उन्हीं साधनों से संभव है। तो इसलिए जो साधन हैं वही साध्य हैं, और जो साध्य हैं वही साधन हैं। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि आर्थिक विकास के लिए वो समस्त चीज़ें, मैं और मेरे पास जो कुछ भी है, उनसे वो सारे के सारे साधन हैं। केवल आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें आर्थिक विकास करने के लिए एक्टिवेट किया जाए। उन्हें आर्थिक विकास करने लायक उनमें योग्यता, क्षमता विकसित की जाए। उनमें वैल्यू क्रिएट किया जाए।
या फिर उन साधनों से, ये एक तरीका है आर्थिक विकास करने का। या दूसरा तरीका ये है कि उन साधनों से जिसमें मैं स्वयं शामिल, अर्थात मैं स्वयं का अर्थ है आप जो करता है आप स्वयं शामिल हैं और आपके जो साधन है वो भी शामिल हैं। इनसे किसी दूसरे साधन का आर्थिक विकास करने में योगदान दिया जाए, बदले में कुछ प्रतिफल प्राप्त किया जाए और उस प्रतिफल से अपने साधनों का आर्थिक विकास किया जाए। इसलिए साधन और साध्य, या तो एक साधन से दूसरे साधनों का विकास, या दूसरे साधनों से पहले साधनों का विकास, या जो साधन हैं उन्हीं में से कुछ साधनों का कुछ साधनों के द्वारा विकास, ये आर्थिक विकास है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि आर्थिक विकास साधनों के कुशल प्रबंधन जिनमें प्रथम चरण में तो उनका इस्तेमाल ही आता है, फिर उनका परिवर्तन आता है, उनमें परिवर्तन आता है, उनसे निर्माण आता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आर्थिक विकास एक जनरेट होता है। आर्थिक विकास का अर्थ ये भी है कि या तो जिसका विकास करना है उसमें वैल्यू ऐड करना, या जिसका विकास करना है किसी अन्य के द्वारा उसमें वैल्यू ऐड करवाना। यह आर्थिक विकास है, अर्थात है इकोनॉमिक वैल्यू की वृद्धि आर्थिक विकास है। इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाहे वह व्यक्ति हो, फर्म हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। इसलिए इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक वैल्यू के कुछ अन्य चरण हैं, कुछ अन्य फैक्टर्स हैं, जैसे कि मार्केट वैल्यू, कॉमर्शियल वैल्यू, सेल्स वैल्यू, कंजप्शन वैल्यू। तमाम प्रकार की वैल्यूएं चलन में हैं, प्रचलन में हैं। तो तमाम प्रकार की जो वैल्यूएं चलन में हैं, प्रचलन में हैं, तो वो जितनी वैल्यू उस साधन, संसाधन, व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस में ऐड होंगी, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही होगी। या फिर जैसे जैसे ये वैल्यू ऐड होती चली जाएंगी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अर्थात उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता चला जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं किसी भी साधन में उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ना उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है अन्य वैल्यूओं के बढ़ने से, जैसे कि आदमी है, यदि आदमी की मान लो इसकी हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ, इससे इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसके नॉलेज से इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसके स्किल से, इसके टैलेंट से, इसके एक्सपीरियंस से, इसके रिजल्ट मेकिंग पावर से, इन सब चीज़ों से आदमी की वैल्यू बढ़ती है। उसकी ताकत से, उसकी एज से, उसकी सुंदरता से, उसके अन्य जो भी उपयोग हो सकते हैं उसकी उपयोगिता से उसकी वैल्यू बढ़ती है। और वैल्यू बढ़ने से उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है, इनडायरेक्ट रूप में उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, उसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ती है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है, ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक व्याख्या है, यह विस्तृत अवधारणा है। व्यक्ति की बात हो गई। अब यही चीज़ जैसा कि हम ये जानते हैं कि
यूनिट्स कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल, दो प्रकार की यूनिट होती हैं। तो नॉन कॉमर्शियल, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबको चाहिए। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए या फिर इकोनॉमिक हेल्प चाहिए। यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाहिए तो फिर उनको इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। लेकिन जो कॉमर्शियल यूनिट हैं उनका कार्य ही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जो कॉमर्शियल यूनिट हैं उनका कार्य ही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए जब तक व्यक्ति एक आम व्यक्ति रहता है, एक स्वतंत्र व्यक्ति रहता है, एक फैमिली पर्सन रहता है, एक सोसाइटी पर्सन रहता है, तब तक उसका कार्य या उसका मेन कार्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। वेल्थ को तो प्राप्त करना है, वेल्थ को प्राप्त करना है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं। लेकिन जब वो एक इकोनॉमिक पर्सन बन जाता है, जब वह एक इकोनॉमिक पर्सन बन जाता है या एक कॉमर्शियल पर्सन बन जाता है, जब वह एक कॉमर्शियल पर्सन बन जाता है, तब उसका कार्य होता है, उसका मुख्य कार्य होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब व्यक्ति एक कॉमर्शियल यूनिट बन जाता है, या फिर जो नॉन कॉमर्शियल यूनिट और कॉमर्शियल यूनिट, जब कॉमर्शियल यूनिट कोई बन जाती है, चाहे वह फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, कोई समूह हो, संस्था हो, साझेदारी फर्म हो, कोई भी चीज़ हो जो कॉमर्शियल यूनिट बन गई है, अब उसका मेन कार्य है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वह प्रोडक्ट और सर्विसेज का सहारा लेती है, साथ ही साथ वह नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस और रिजल्ट मेकिंग पावर का सहारा लेती है। ये उसके माध्यम हैं, ये उसके टूल्स हैं जिनके द्वारा वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है। या कह लीजिएगा इनके द्वारा वह खुद में वैल्यू को ऐड करती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स के द्वारा वह खुद में वैल्यू ऐड करती है, चाहे वह व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। अब व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस से व्यक्ति में वैल्यू ऐड होती है, तथा फर्म, दुकान, कंपनी में प्रोडक्ट और सर्विस से फर्म, दुकान, कंपनी में वैल्यू ऐड होती है। और प्रोडक्ट और सर्विसेज में कई तरीकों से वैल्यू ऐड होती है, ये एक तरीके से फिजिकल तरीका है वैल्यू ऐड करने का यह एक फिजिकल तरीका है। जो नॉन फिजिकल तरीका है, जो फीलिंग्स में आता है, जो अदृश्य रूप में आता है, लेकिन फिर भी वो फील होता है। अब हमारे बॉडी को फील हो रहा है, या हमारी मन को फील हो रहा है, या हमारी आत्मा को फील हो रहा है, या हमारी बौद्धिक पावर को या हमारे माइंड को फील हो रहा है। तो यह एक वैल्यू ऐड करने का एक स्पेशल यूनिक तरीका है, जिसकी कॉपी करना आसान नहीं है, बल्कि कहा यह जाए कि यह वैल्यू ऐड करने का सॉफ्टवेयर है, जो अदृश्य है लेकिन फिर भी है, अदृश्य है लेकिन है, और इम्पोर्टेंट है कारण साफ है। सामान दुकानदार बेच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी दुकानदार से कुछ न कुछ स्पेशल लगाव हो जाता है। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए, इंसान तो सभी हैं, लेकिन किसी इंसान के प्रेम में आदमी पागल हो जाता है, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि हजारों इंसान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो कहने का अर्थ यहाँ पर बनता है कि प्रोडक्ट और सर्विस से फर्म, दुकान, कंपनी में वैल्यू ऐड होती है, और प्रोडक्ट और सर्विस में कई सारी चीज़ें हैं,
कई सारी चीज़ें हैं जिनसे उसमें वैल्यू ऐड होती है। इस तरीके से जब ये सामूहिक रूप में वैल्यू ऐड होती हैं या जो जिससे संबंधित है, जिससे संबंधित है उसमें वैल्यू ऐड होना तथा उससे जो संबंधित है उसमें वैल्यू ऐड होना, ये दोनों की वैल्यू ऐड हो करके टोटल वैल्यू डिफाइंड होती है। और इस टोटल वैल्यू से डिफाइंड होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या इकोनॉमिक यूनिट, जिसके आधार पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफाइन होता है, या एक लेयर या एक आधार या इकोनॉमिक बेस डिफाइंड होता है। आप ऐसे मानिएगा कि इकोनॉमिक बेस डिफाइंड होता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक क्या है? एक इकोनॉमिक बेस क्लियर करना। इकोनॉमिक बेस क्लियर करना ये सबसे पहले आवश्यक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जानने, समझने और करने के लिए, चाहे व्यक्ति हो आप, चाहे फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कोई भी हो आप यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझना है, जानना है, उसकी व्याख्या करनी है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो पहले इकोनॉमिक बेस क्लियर करिएगा। इकोनॉमिक बेस ये फाउंडेशन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन तैयार करने का अर्थ यह है कि इकोनॉमिक बेस को कंप्लीट करना। इकोनॉमिक बेस हमारा क्या है? हमारी जो फर्म है, दुकान, कंपनी है, उसका इकोनॉमिक बेस क्या है? जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसका इकोनॉमिक बेस क्या है? इकोनॉमिक बेस क्या है? आधार जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब समय गुजरेगा, आप कुछ एक्शन करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ डेवलपमेंट करेंगे, तमाम सारी चीज़ों को आप चाहे दिन में कह लीजिए, 1 दिन में, 2 दिन में, सप्ताह भर में या 15 दिन में या माह भर में जब आप करेंगे या आपकी दुकान, फर्म, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ ना कुछ एक्टिवेट होगी, तो या तो डेवलपमेंट होगा या अनडेवलपमेंट होगा। अर्थात जब आपका एक बेस है, या तो वो इकोनॉमिक बेस या तो बढ़ेगा या घटेगा, या बेस व्यापक रूप में 2 चीज़ों का बेस हो सकता है। एक तो ये कि रियल उसकी वैल्यू क्या है, रियल उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी कॉमर्शियल वैल्यू क्या है। यहाँ पर 3 वैल्यूओं को हम मुख्य रूप से डिफाइन कर रहे हैं कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और उसकी कॉमर्शियल वैल्यू क्या है। इस तरीके से वैल्यू आप डिफाइन कर लीजिएगा। या फिर इनडायरेक्ट रूप में उसकी कंजप्शन वैल्यू क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक, जब ये चीज़ें डिफाइन हो गई तो फिर उसकी इनकम की वृद्धि दर क्या है, या उसकी इनकम की वृद्धि क्या है, दैनिक रूप में, साप्ताहिक, मासिक के रूप में, कि आखिरकार जब इकोनॉमिक वैल्यू जब डिफाइन हो गई, इकोनॉमिक बेस फाइनल हो गया कि उसकी रियल में इस मुद्रा के रूप में उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और उसकी कॉमर्शियल वैल्यू क्या है। अब ये है जो वैल्यू है, ये बढ़ रही है या घट रही है। ये वैल्यू बढ़ रही है सप्ताह के अनुसार, माह के अनुसार, 3 माह, 6 माह, साल के अनुसार, कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। यदि घट रही है तो उसको रोकना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। यदि बढ़ रही है तो उसको और बढ़ाना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। यदि बढ़ रही है, जिस स्पीड में बढ़ रही है, यदि वो स्पीड घट रही है, यदि वह स्पीड घट रही है, तो यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक फेलियर है। अर्थात जब बेस आप डिफाइन करेंगे तो 2 चीज़ें सामने आएंगी, या तो इकोनॉमिक फेलियर आएगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, डेवलपमेंट आएगा। और ये यदि आप देखते हैं
तो व्यक्ति के रूप में अपना इकोनॉमिक बेस फाइनल करेगा। यदि फर्म है तो फर्म का इकोनॉमिक बेस फाइनल करेगा। यदि कोई दुकान या कंपनी है तो उसका भी इकोनॉमिक बेस फाइनल करेगा। यदि कोई सर्विस या प्रोडक्ट है उसका भी इकोनॉमिक बेस फाइनल करेगा। फिर समीक्षा करिएगा साप्ताहिक रूप में, मासिक रूप में या त्रैमासिक रूप में, कि जब बेस होगा तो उसकी वैल्यू साप्ताहिक मासिक के रूप में या तो बढ़ेगी जो भी आप मतलब एक्टिव होंगे, इन्वेस्ट करेंगे। मैं बात को ही दोहरा रहा हूँ कि जो भी आप एक्टिव होंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो भी आप कार्य करेंगे, हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस जो कुछ भी एक्टिविटी करती हैं, उस सब के आधार पर सप्ताह में या माह में या 3 माह में या तो प्रोग्रेस होगी या तो वृद्धि होगी। वृद्धि है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। यदि कमी है तो वह फेलियर है। अर्थात एक वेस में वृद्धि और दूसरी जो वृद्धि दर है उसमें वृद्धि। जो वेस है, वेस की वैल्यू में वृद्धि, और जो वृद्धि की दर है उसमें वृद्धि, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और कॉमर्शियल सेक्टर में, कॉमर्शियल यूनिट के लिए हर पल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करते रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वह मीटर है जो हर समय चलना चाहिए, हर समय चलते रहना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीटर हर समय चलते रहना चाहिए, और इसको चलते रहने के लिए आवश्यक है कि आपकी जो एक्टिविटी है, आप व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो सकते हैं, कि इन फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में जो आपकी एक्टिविटी है, व्यक्ति के रूप में जो आपकी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक पर्सन के रूप में या कॉमर्शियल पर्सन के रूप में जो आपकी एक्टिविटी है, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीटर हमेशा चलते रहना चाहिए। अर्थात जो बेस है, बेस डेवलपमेंट और प्लस डेवलपमेंट की जो वृद्धि दर है वो भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, लगातार कंटिन्यू रहनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ केवल जो आप कार्य करें, फाइनल वर्क ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। प्रोसेसिंग वर्क, प्रिपेयरिंग वर्क एंड रिपेयरिंग वर्क, ध्यान दीजिएगा। फाइनल वर्क, प्रोसेसिंग वर्क, प्रिपेयरिंग वर्क, बल्कि बीच में और स्टार्टिंग वर्क आता है। स्टार्टिंग वर्क, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि फाइनल वर्क, प्रोसेसिंग वर्क, स्टार्टिंग वर्क, प्रिपेयरिंग वर्क, रिपेयरिंग वर्क, ये 5 प्रकार का वर्क कंटिन्यू चलना चाहिए। या हम नए मेथड के आधार पर हम ये कह सकते हैं, जो आपकी जो फाइनल हेल्प है, जिस मेथड से आप बिल्कुल फाइनल तौर पर आप हेल्प करते हैं, तो फाइनल हेल्प, प्रोसेसिंग हेल्प, स्टार्टिंग हेल्प, रिपेयरिंग हेल्प और प्रिपेयरिंग हेल्प, तब रिपेयरिंग हेल्प, ये 5 प्रकार की हेल्प बराबर मिलनी चाहिए, जिसमें जो फाइनल हेल्प है ये तो किसी कस्टमर या किसी बिजनेस या किसी सोसाइटी या किसी व्यक्ति के लिए होती हैं। लेकिन जो प्रोसेसिंग हेल्प है, स्टार्टिंग हेल्प है, प्रिपेयरिंग हेल्प है, रिपेयरिंग हेल्प है, ये हेल्प फाइनल हेल्प, प्रोसेसिंग हेल्प, फाइनल हेल्प की हेल्प करती हैं। स्टार्टिंग हेल्प प्रोसेसिंग हेल्प की हेल्प करती है। प्रिपेयरिंग हेल्प स्टार्टिंग हेल्प की हेल्प करती है, और रिपेयरिंग हेल्प सबकी हेल्प करती है। इस प्रकार से ये बात
कही जा सकती है कि ये चारों के चारों वर्क बराबर कंटिन्यू चलने चाहिए, तभी आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीटर है, जो आपकी व्यक्तिगत लाइफ में चल रहा हो या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की लाइफ में चल रहा हो, ये बराबर चलता रह सकता है, बराबर ये चल सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य तरीके हैं या कुछ अन्य कार्य भी करने होते हैं, जैसे कि मार्केट रिसर्च है या नई रिसर्च है, नए साधनों, क्षेत्रों के संबंध में जानना, रिसर्च करना, प्रयोग करना, परीक्षण करना, एक्सपेरिमेंट करना, नई नई संभावनाओं को तलाश करना इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये है अन्य कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा या ये बाहरी तौर पर बाहर से सपोर्ट करते हैं आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मीटर को। इसलिए यदि हम बात फिर वहीं हम कहना चाहते हैं कि यदि हम कॉमर्शियल यूनिट हैं, यदि हम इकोनॉमिक यूनिट हैं, तो हमारा इकोनॉमिक बेस फाइनल होना चाहिए। इस बात की टाइम टू टाइम हमें ज़रूर समीक्षा करनी चाहिए कि आखिरकार ये जो आज हमारा इकोनॉमिक बेस है, ये अगले 6 महीनों में, अगले महीने में या अगले साल भर में इसमें कितनी कमी आई, कितनी वृद्धि हुई। परंतु यदि हम कॉमर्शियल यूनिट हैं, तब तो फिर हमें अपने इकोनॉमिक बेस की और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्पीड है, उसकी ज़रूर टाइम टू टाइम और न्यूनतम टाइम में इसकी समीक्षा करनी चाहिए और इसके आधार पर अपने एक्शन और इन्वेस्टमेंट, प्रबंधन, लर्निंग, रिसर्च, सर्च, प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष, इन तमाम सारी फैसिलिटीज़ पर, तमाम सारे स्पेशल एक्शंस पर हमें निरंतर न केवल ध्यान देना है बल्कि इस पर एक्शन भी लेना है। साथ ही साथ इनसे प्राप्त रिजल्टों की समीक्षा करके उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना है, ताकि एक निर्बाध गति से हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मीटर है वो चलता रह सके। इसलिए यहाँ इस भाग में हमने बात की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। धन्यवाद, नमस्कार।